मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, आपको नए साल 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। मित्रों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को क्यों सुनाई थी गीता। अर्जुन तो सिर्फ बहाना थे। तो मित्रों, कहते हैं कि एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए हुए थे और वहाँ पर हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। और अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े और हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ पर आप क्या करने आए हो, आप मुझे बताएं। फिर वह बोले, मैं फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम आपको एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। फिर वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना नहीं था आपको, यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी कहते हैं, बात छोटी है या बड़ी, पर बात चोरी की है, चोरी करना गलत है। इसलिए फूल ले जाने से पहले अर्जुन बोले कि मैं फूल जो है पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, पूजा के लिए फूल ले जाना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। फिर कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो। वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया कि हमारे माधव को चोर बोल दिया और उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के अर्जुन बोले, हाँ, तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने बानर और भालों से पुल बनवा दिया, बहुत बड़े महारथी हैं। यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे भालों से पुल बनवाना। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बनाया। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो। हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत ही शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी बानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए हुए पुल से उनका एक बानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। तब अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बना सकता हूँ, मैं बना कर दिखाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो। अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो। अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया हुआ पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर दूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ और मैं अपनी वादा पर हमेशा अटल रहता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण उन्होंने किया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया और हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हुए। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो, यह जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की ही रहेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और वह अपने वचन पर अड़े हुए थे, अपने वचन को निभा रहे थे। तब हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने और हनुमान जी मन ही मन श्री कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप मेरी सहायता करो, यह तो समझने के लिए तैयार नहीं है, मैं कैसे समझाऊं। हे प्रभु, आप स्वयं आकर के जो है इस कार्य को संभालो। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, भक्तराज यह क्या कर रहे हो, यह आग क्यों जलाई है। अर्जुन ने सारा वृत्तांत बता दिया। तब ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति था। तुमने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो, मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया
और हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कच्छप यानी कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया हूँ और आज अर्जुन जीत गया है। बताओ अब मुझे क्या करना है। बोले प्रभु, बोले अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो तब कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब हमें हनुमान जी की ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस बानर की क्या आवश्यकता है, मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी थी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते हैं और स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। तब हनुमान जी कहते हैं, स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो वाहना था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाया था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तब अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। तब भगवान कहते थे, नीचे नहीं, ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा है, उनकी शक्तियां हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया। जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धूं धूं कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा थी कि जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। तो इसलिए बोले, इसलिए कहते हैं कि जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना लें, खूब धन कमा लें, कभी भी अहंकार और घमंड की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को जो है डुबो दिया, खत्म कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली खोज में रोक देती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से जो है दूर ले जाती है और यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतर आत्मा को कमज़ोर बना देती है। इसलिए हमेशा जो है अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का जो है पालन अवश्य करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर संपन्न हुई। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार पुनः आपको मेरा सादर प्रणाम और नए साल की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।